डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 6 को करेंगे। तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए तो देखिए, जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें क्या है कि 6x + 3y = 6xy दिया गया है। पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें बटा वगैरह कुछ भी नहीं है, बटा था लेकिन अब की बार बटा नहीं है। तो देखिए बेटे, ये जो एक्स वाई है इधर वाली, इसको उठा के हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ वाला ये दोनों के बटा में जाएगा। तो देखिए, जो पहली इक्वेशन है इसमें इधर जो एक्स वाई है इसको उठा के लेके जाएंगे हम इधर, तो ये क्या बनेगा 6x / xy + 3y / xy = तो बाकी क्या बच जाता है, xy रह गया ना इधर, तो ये कट चला गया तो बाकी क्या बचता है 6। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि xy से डिवाइड करने पर, भाग करने पर, फिर भी यही चीज़ आती है, भाग का मतलब बटे में ही तो है। इधर xy / xy आएगा तो कट जाएगा। अब देखिए, x से x कट गया तो बाकी क्या बच जाता है 6/y प्लस, अब यहाँ y से y कट गया तो कितना बचा 3/x = 6। इसी प्रकार से सेकंड को भाग करेंगे तब ये क्या बनेगा, तो 2x + 4y = 5। जो एक्स वाई है उसको उठा के क्या करेंगे, हम इधर लेके आएंगे तो यानी क्या बनेगा 2x / xy + 4y / xy और बराबर है 5। xy से xy कट जाएगी, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, xy से भाग करने पर xy से xy कट गई, y से y कट गई, x से x कट गया तो बाकी क्या आ जाता है, ये बनता है 2/y + 4/x = 5। तो ये अब देखिए, ये जो समीकरण हमारी आई हैं ये दोनों, ये हमारे पहले वाले जो पार्ट हैं उन्हीं जैसी बन जाती है। इनमें क्या है, पहले में /y है, दूसरी में भी /y है, /x है, यहाँ भी /x है। तो उसी तरह से हम मान करके इसको निकालेंगे कि माना 1/y बराबर है p। जो पहले y है बटा में तो पहले को p मान लेते हैं, दूसरा 1/x बराबर हम मान लेते q। अब ये p और q का मान इसमें जब लगाएंगे तो ये बनेगा 6p + 3q = 6। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। इसी तरह से इसमें रखेंगे 2p + 4q = 5। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब इसको और थोड़ा सा आगे हल करते हैं। तो देखिए बेटे, चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वरना सिर्फ इस लाइन को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूने 6 बराबर हो जाएंगे। सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्या करें कि समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर तथा, चलो गुणा करने पर ही लिख देते हैं, गुणा करने के बाद उसको नंबर अगला दे देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 2p, इसी तरह से 4 × 3q बराबर है 5 × 3। पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना पड़ेगा 6p + 12q बराबर है 15। तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3rd। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करने पर 2 और 3 को सोल्व कर दीजिए। तो देखिए, तो 3 तो हमारी है 6p + 12q = 15।
और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो ये वाली है, जैसे 6p, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हल करने पर, क्योंकि 2 को तो हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हल करने पर, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी है 6p + 12q बराबर 15, और इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 6p, ये जैसे 6p + 3q बराबर है 6। अब ये लिख दी। अब क्या करना है, नीचे वाले रकम के निशान चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। तो 12 में से यहाँ घटाएंगे 3, तो बाकी रह जाते हैं 9q बराबर है 15 में से 6 गए, तो बाकी भी कितने बच गए, 9 बच जाते हैं। अब q बराबर कितना आ गया भला, 9, और ये गुणा में था तो कहाँ आ जाएगा, बटा में। 9 से 9 कट गया, तो 9 को 9 से भाग किया, 1 आ गया। q की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो q का मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, q का जो मान है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 क्या है, देखो जैसे हमारी ये है 6p + 3q बराबर 6, 6p + 3q बराबर है 6, ये थी समीकरण। इसमें q का मान रख देते हैं, 6p + 3 की और q की गुणा है, तो 3 गुणा में q का मान क्या था, 1 बराबर है 6। ठीक है जी, तो 6p + 3 एकम 3 बराबर है 6। अब चलते हैं इधर इसी को, हाँ जी, तो हमारा आ गया था 6p बराबर है 6, और उस 3 को उठा के लेके आए इधर, तो माइनस का हो गया। तो 6p बराबर है 3, p बराबर आ गया कितना, 3, और ये 6 जो है गुणा में है, ये कहाँ आ जाएगा, बटा में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो p = 1/2। तो p और q का मान हमारे पास आ जाता है, q का 1 है और p का 1/2 है, ये 2 मान आ गए। लेकिन उसने हमारे से तो p और q के तो पूछे ही नहीं, तो उसने किसके पूछे हैं, x y के, इसलिए p और q का मान रखने पर, p और q का मान लगा दीजिए, तो p किसके बराबर है, 1/y के बराबर है। 1/y बराबर है, p की वैल्यू है 1/2, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए y एकम y और 2 की रेख की गुणा करते 2 एकम 2। इसी तरह से जो q का मान किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। 1/x बराबर 1 के बटा कुछ नहीं, तो क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर पार गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, x एकम x बराबर 1। तो लास्ट में लिख देते हैं हम x बराबर 1 और y बराबर 2, ये दोनों x और y का मान हमारे आंसर आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से करना है, एक एक स्टेप को, गलती नहीं करनी किसी प्रकार की। ओके, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा पहले क्वेश्चन का 7वां भाग, वो अब हल कर रहे हैं, और उसके अंदर इक्वेशन लिखी है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 के, और दूसरी है 15/x + y - 5/x - y बराबर है -2 के बराबर। तो देखिए इसमें बटे में x + y है, इसमें भी x + y मिलता है। इसी तरह से यहाँ x - y, यहाँ भी x - y मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 1/x + y बराबर p, और दूसरे वाले को q मान लेते हैं, 1/x - y बराबर है q। पहले के सवालों की तरह ही हम कर रहे हैं इनको। तो देखिए जो पहले में इसका मान रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 10p + 2q बराबर है 4 के, तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। दूसरे में
15p माइनस 5q बराबर है -2 के। तो ये समीकरण नंबर 2 आ जाती है। अब देखिए, अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए इन इक्वेशन को हल करने के, अब थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा करते हैं। मामूली सा, जैसे ये 10 है, ये 15, 10 से 15 से गुणा करेंगे बड़ी हो जाएगी। अब इसको तो गुणा कर दें 3 से, इसको कर दें 2 से, तो ये 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 बराबर हो जाएगा। ये भी सही है। और आपकी मर्ज़ी है, क्यू वाले को बराबर करते हो तो क्यू वाले को बराबर कर लो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें छोटी गुणा रहेगी। तो समीकरण नंबर 1 को 5 से और समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, क्यू के गुणांक बराबर कर रहे हैं, करवा दो। तो ये बन गया 50p प्लस 10q बराबर है 5 के 20। ठीक है। और अब इसको पूरे को 2 से करेंगे तो ये 15 दूनी 30p माइनस 10q बराबर है, तो हम 2 से गुणा कर रहे हैं -4। ठीक है। अब देखिए, पहले जितने सवाल थे हम उनमें निशान चेंज कर रहे थे, घटा रहे थे। अब की बार घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10q जमा के और 10q घटा के, ये प्लस के ये माइनस के, तो ये अपने आप ही कट जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कितने बन गए भला, 50 और 30 80p बराबर आ गया। 20 में से 4 गए, बाकी रह जाते हैं 16, 16। p = 16, और ये गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो बटा में आ जाएगा, तो बटे 80। ये कितने पे कट गया, 5 पे, तो p = 1/5। p की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हमने तो q की वैल्यू और निकालनी है। तो p का मान आपकी मर्ज़ी है, देखो कौन से में रखना चाहते हो आप, किसी में भी रख दो। p का जो मान है वो किसी में रख दो, आपकी मर्ज़ी है। p का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मैं 1 में रख देता हूँ। देखिए ज़रा फिर क्या होगा। जो समीकरण नंबर 1 है वो कौन सी है, समीकरण नंबर 1 ये है, कौन सी भला, 10p प्लस 2q बराबर 4, ये समीकरण है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम q का मान रख देते हैं। ठीक है, रख दीजिए। तो जब q का मान हम 1/5 रखेंगे तो देखिए ज़रा क्या आता है, 10p प्लस 2 गुणा में ये 2q और बराबर 4। तो किसका मान रखना था, p का। तो 10 गुणा में p, ये 10 की और p की गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए इसकी जगह क्या रख देंगे, 5 प्लस 2q बराबर है 4। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 प्लस 2q बराबर 4। तो 2q बराबर 4, ये 2 उस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2q बराबर बच गया 2। तो q बराबर कितना आ जाता है भला, 2/2, 2 से 2 कट के कितना आ गया, 1। अब p और q का जो मान है हमारे पास आ गया। इनको हमें क्या करना है कि रख देते हैं हम। तो p और q का मान रखने पर, p और q का मान रख दीजिए आप, क्योंकि देखो p बराबर तो है हमारा 1/5 और q बराबर है 1। अब ये दोनों जो वैल्यू हैं ये रख देते हैं। तो p किसके बराबर था, 1/x प्लस y के बराबर था। तो इसकी कीमत कितनी है, 1/5 है। आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर। और दूसरा y वाला क्या था, 1/x माइनस वाई बराबर 1 बटा कुछ नहीं तो 1 लगा दो। इनको हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर आ जाता है 5
और इनको हल करते हैं तो x माइनस वाई बराबर आ जाता है 1। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। फिर समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करने पर अब देखिए इसमें x का गुणांक 1 1 है, दोनों बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह y का गुणांक भी बराबर है, करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, x प्लस वाई बराबर है 5 और x माइनस वाई बराबर है 1। ठीक है जी। तो यहाँ y के गुणांक बराबर हैं, तो y से y कट गई, बाकी क्या बचता है 2x बराबर 5 और 1 6। x बराबर क्या आ जाएगा भला, 6 बटा 2, 2 से कट गया 3 पे, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। अब x का जो मान है वो 3 में रख दो, 4 में रख दो, आपकी मर्ज़ी है। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लगा दीजिए 3 में, तो क्या है 3, x प्लस वाई बराबर है 5। तो x की वैल्यू लगा दो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा भला 5 माइनस 3, तो y बराबर बच गया 2। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे x बराबर आया हमारा 3 और y बराबर आया 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन का 8वां भाग यानी कि लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और हमने 7 पार्ट कर लिए। आपको लगभग ये समझ भी आ गया भाई कैसे इन सवालों को हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो पहली इक्वेशन है इसमें बटा में 3x प्लस वाई है, इसमें क्या है 2 इंटू 3x प्लस वाई, यानी ये तो सेम मिल रहा है इतना इतना। तो इसी तरह से इसमें भी ये मिल रहा है, लेकिन फालतू क्या है इसमें, दोनों के अंदर फालतू है। ठीक है जी। तो इसको हमने क्या करना है, हल करना है। तो करेंगे हल, इनको अभी करते हैं। कैसे भला, हम मान लेंगे कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर पी के और 1/3x माइनस वाई बराबर क्यू के हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए जितने सवाल हमने किए हैं। ठीक है ना। चलो जी करते हैं फिर। तो ये बन गया हमारा p प्लस क्यू बराबर 3/4। ठीक है। अब ये बटा में आ गया इधर वाला, तो पहले जो हर है इनके बटा कुछ नहीं, तो क्या करते हैं 1 लगा देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर पार गुणा करने से। तो ये क्या बनेगी 4p प्लस 4q बराबर बच गया 3। तो समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड है इसके अंदर तो 1 बटा ये रकम थी 3x प्लस वाई, लेकिन 2 रह गया, तो ये बनेगा हमारा p/2, क्योंकि ये बटा 2 है, इसमें बटा 2 नहीं था। ठीक है ना। तो इसमें बटा 2 है तो ये बटा 2 रह गया। हमने तो सिर्फ इस चीज़ को मानना था इतने को p के बराबर, तो ये बटा 2 एज इट इज़ रह गया। इसी तरह से ये वाला भी q/2 रह जाता है, बराबर है -1/8। ठीक है जी। अब इन दोनों में हर बराबर है, तो एलसीएम यदि हम इसका लेते हैं तो 2 आ जाएगा। तो p माइनस क्यू बराबर है -1/8। वही बात आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर गुणा कर देते हैं जी। तो देखिए यदि इसको सीधा ही गुणा कर दूं मैं, p माइनस क्यू बटा 2 है, ये जो 8 है इधर गुणा खाएगा आके, क्योंकि ये बटा में है, तो इधर क्या बच जाएगा -1 बचेगा ना। तो ये आसानी हो जाएगी आपको, बटे 4 से कट गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4p माइनस 4q बराबर -1। कैसे किया दोबारा से देखिए, पहले 3 के बटा 2 था दोनों के, तो हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 2 को 2 से भाग किया 1, p 1 कम p, 2 को 2 से भाग किया क्यू 1 कम क्यू बराबर -1/8।
अब ये जो है ना आर पार जब हम गुणा करें तो सीधे ये ऊपर दोनों के साथ इकट्ठी गुणा कर दी 8/2, ठीक है, माइनस है तो ये 2 से 4 पर कट गया, फिर 4 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर वाले दोनों के साथ गुणा होगा तो 4p माइनस 4q बराबर, बाकी यहाँ क्या बच गया था 8 इधर आ गया था ना, -1। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखें तो इसमें p के साथ गुणांक 4 है, इसमें भी 4 है, गुणा करने की किसी से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को, दोनों के बराबर हैं तो सीधा ही लिख देंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, हल कर दीजिए तो 4p + 4q बराबर था 3 और दूसरी समीकरण थी हमारी 4p - 4q बराबर है -1। अब देखो 4p बराबर है 4q बराबर है। अब इसके निशान पलटो तो पलट दो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे ये माइनस, ये प्लस तो 4p में से 4p गई 0 तो 4q और 4q हो गए 8q बराबर 3 और 1 4 तो q बराबर आ गया 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया जी, ठीक है। तो अब q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 थी हमारी 4p + 4q, 4 की q की गुणा है तो q की जगह क्या 1/2 और बराबर था 3 तो ये कट जाएगा, 2 पर कट गया तो 4p + 2, 2 एकम 2 गुणा किया बराबर है 3 तो 4p बराबर 3, ये 2 इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गए, बाकी क्या अवस्था है 1 तो p बराबर आ जाएगा 1/4। अब p की ये वैल्यू आ गई, q की ये वैल्यू थी हमारी। अब उसने हमारे से p q की नहीं पूछी बल्कि उसने पूछी है x y की, तो वो अब हम यहाँ हल कर देते हैं। कैसे भला कि p की वैल्यू थी 1/3x + y, तो वो लगा दें बराबर क्या 1/4। इसी तरह से वो थी 1/3x - y, यानी q की वैल्यू थी तो q की वैल्यू कितनी है 1/2 है। आर पार गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए तो 3x + y बराबर है 4 एकम 4। इसी तरह से जब इसको गुणा करते हैं तो इस समीकरण को नंबर दे देते हैं हम 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 3x - y बराबर है 2, समीकरण नंबर 4 आ गई जी। अब इनके गुणांक देखें तो दोनों के गुणांक बराबर पड़े, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करने पर, हल कर दीजिए। कैसे करेंगे 3x + y बराबर है 4 और 3x - y बराबर है 2, तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो y और y कितना हो गया 2y, 4 में से 2 गए 2 बच गए तो y बराबर आ जाता है 2/2, कटने के बाद 1, यानी y बराबर आ गया 1। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3x + y की जगह पर 1 बराबर 4, तो 3x बराबर 4, 1 उस साइड में गया माइनस, तो कितने बचे 3।